एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं अंत करने से पहले। सुसमाचार में दो ही घटनाएं हैं जहां यीशु कहता है मेरे पीछे हो जा शैतान। क्या आपने देखा है? दो बार यीशु कहता है, दो बार शैतान मेरे पीछे हो जा, मुझसे दूर हो जा। और यह बहुत ही दिलचस्प है कि क्या पृष्ठभूमि थी कि यीशु ने यह कहा। मत्ती 4, शैतान यीशु के सामने आता है उस तीसरे प्रलोभन में। मत्ती 4:8, उसने सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा कि यीशु मैं तुझे ये दूंगा अगर तू मेरी आराधना करेगा तो, गिरकर मुझे आराधना करेगा तो। पहले से ही शैतान आराधना चाहता था, ये याद रखिए। शैतान चाहता है कि लोग उसकी सराहना करें, उसकी आराधना करें। और जब आप, ये ध्यान से सुनिए, जब आप ये चाहते हो कि लोग आपकी सराहना करें, आपको आदर दे, तो ध्यान रखिए फिर आप शैतान के साथ हाथ पकड़ रहे हो। हमारी बुलाहट ये नहीं है कि लोग हमारी सराहना करें और हमें आदर दें। हमें यीशु मसीह की ओर उंगली दिखाकर कहना है कि वही योग्य है सारे आदर के, सारे महिमा के। मैं नहीं, वो योग्य है सारे महिमा और आदर के। कभी भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर, शैतान इससे खुश होता है कि लोग उसकी आराधना करें। और यीशु ने कहा दूर हो जा शैतान। शैतान क्या कह रहा था? मैं शैतान के शब्दों को आसान भाषा में बताऊंगा। यीशु मसीह तो इस संसार पर आया ताकि परमेश्वर के लिए इन लोगों को तो जीत ले। तुझे क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं यीशु, मैं तुझे एक आसान तरीका बताता हूं। मेरे सामने झुक जा और मैं तुझे इन सबको दे दूंगा। वो यीशु मसीह को प्रलोभित कर रहा था ताकि वो क्रूस के मार्ग से हट जाए। तू संसार को जीत ले बिना उस क्रूस के, मैं तुझे दूंगा, तू मेरी आराधना कर। यीशु ने कहा मुझसे दूर हो जा शैतान। कोई भी आवाज अगर वो आपको बताए कि क्रूस से दूर हो जाए, अपने आप को मरने से दूर हो जाए, तो वो शैतान की आवाज है। अब दूसरी घटना जब यीशु मसीह ने कहा दूर हो जा शैतान, ये तो पहली घटना थी। मत्ती उसका 16 अध्याय हम देखते हैं, यीशु कहता है 21 वचन, मत्ती 16 उसका 21 वचन, मत्ती 16:21। उस समय से, मत्ती 16:21, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानी और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं, मतलब क्रूस। पतरस कहता है नहीं प्रभु तू वहां मत जा, और यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो जा शैतान। ये दूसरी बात है जब शैतान ने कहा, यीशु ने कहा मेरे से दूर हो जा। और वही संदेश था। कोई भी अगर मुझे कहे कि क्रूस से दूर हट जा, तो वो शैतान की आवाज है। अगर शैतान से हो या मेरा जो सबसे नजदीकी शिष्य है उसके मुंह से आए। मत्ती 16। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब कभी आपके अंदर आप इस आवाज को सुने, अपने आप को मृत्यु न उठाना, यहां अपने आप के हक को जताओ, अपने जीवन अपने आदर के लिए खड़े हो जाओ। और पवित्र आत्मा कहता है नहीं, क्रूस को उठाओ, अपने आप को मर जाओ, अपने अधिकारों को त्याग दो। और आप कहते हो नहीं, मैं नहीं चाहता लोग मेरा फायदा उठाए। ठीक है, फिर आप शैतान के मार्ग पर चले हो। यीशु मसीह ने मना कर दिया ऐसी कोई भी आवाज सुनने से जो उसको बताए क्रूस से हट जाओ, क्रूस से हट जाओ। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अंत में ये आवाज आप दिन में कई बार सुनते हो, जब लोग आपको अपमान करते हैं कि आप पीछे लड़ो उनसे, और किसी को दोष आप लगाना चाहते हो, और नहीं अपने आप को नहीं मरना। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं और वो आपके मन में चले जाता है, सिर में जाता है, और आप अपने आप प्रति नहीं मरते। और देखिए एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देगा। मैं हमेशा यही सोचता हूं, यहां एक मरा हुआ व्यक्ति है, लोग उसको कितनी भी नाम रखे, बुरे नाम रखे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मर चुका है। या लोग जाकर उसकी तारीफ करते हैं कि तू कितना बड़ा संदेशता है, भविष्यवक्ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति वो शैतान पर विजय पाएगा हमेशा। इसलिए यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चलो। और याद रखें कि उस क्रूस पर शैतान हराया गया, और जब आप खुद उस क्रूस पर रहोगे तो शैतान हराया जाएगा, शैतान आप पर सामर्थ नहीं पाएगा। यह निश्चय रखे, मैं अपने विवेक को शुद्ध रखूंगा हर समय, और क्रूस के उस मार्ग को
चुनूंगा हर परिस्थिति में अपने आप को मरने के लिए, कभी भी लोगों के साथ नहीं लड़ूंगा, ताकि मैं अपनी सारी सामर्थ बचाऊं शैतान का विरोध करने में और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में। अपने पत्नी के साथ एक रहे। जब आपके और आपकी पत्नी के बीच में कोई दरार आती है तो शैतान उस दरार से आकर आपके बच्चों पर आक्रमण करता है। क्या आप जानते हो क्यों आपके बच्चों पर आक्रमण होता है? क्योंकि आपने और आपकी पत्नी ने अपने बीच में दरार या झगड़ा रखकर दरवाजा खोल दिया। आपने झगड़ा किया, आपको तो एक होना था। जब यीशु मसीह आपके बीच में चाहिए था, यीशु ने कहा जब दो मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं तो मैं वहां हूं। वहां कितनी सामर्थ्य है, पर शैतान ने आपको और आपके पत्नी को झगड़ा करने पर विवश किया और आपके बीच में एक दरार आ गई। और वो किसमें दिलचस्पी था, किस पर उसको आक्रमण करना था? आपके बच्चों में। आप कहते हो आपके बच्चे क्यों बिगड़ गए? यही पूछो, यही सवाल पूछो। क्या आप और आपके पति पत्नी एक दूसरे से क्या आप झगड़ा करते हो? अभी आप क्या करें? मन फिराओ, मन फिराओ। हर एक बात का जवाब है मन फिराना, वापस आकर अपने आप पर दोष लगाना। किसी और पर दोष नहीं लगाओ, बच्चों पर दोष मत लगाओ, अपने जीवन साथी पर दोष मत लगाओ। कहो प्रभु मेरी गलती है, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने शैतान को अपने घर में आने के लिए दरवाजा खोल दिया। प्रभु मैं उस दरवाजे को आज बंद करना देता हूं और इसके आगे मैं ये नहीं होने देना चाहता, क्योंकि तूने उस क्रूस पर शैतान को हरा दिया और मेरे पत्नी में, मेरे घर में, मेरे बच्चों पर मैं नहीं चाहता सामर्थ्य शैतान पाए। प्रभु नहीं चाहता कि आपके कोई भी बच्चा शैतान के सामर्थ्य के नीचे आए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको वापस लाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। और जैसे हम अपने सिरों को झुकाते हैं, क्या आप आज ये प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझे याद दिलाइए उन बातों को जो मुझे करनी है, ताकि कुछ बातों को मैं सही करूं जो तूने आज मुझे कहा। मैं नहीं चाहता कि शैतान मेरे जीवन पर कोई भी सामर्थ पाए। प्रभु धन्यवाद हो आपका, आप मेरी मदद कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।